मैं चाहता हूं कि वचन में से पहला राजा 14 है 25 वचन से पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। राजा रहोबयाम के 5वें वर्ष में तीसरा का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके। अब ध्यान से सुने, ये राजा है मिस्र का, चढ़ाई की है यहोवा के शहर के ऊपर, यहोवा के लोगों के ऊपर, यहोवा के घर के ऊपर। हाँ जी, यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुएं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सबकी सब उठा ले गया, और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। बस ध्यान रखें, चीजें तो बहुत उसने चुराई, लेकिन नाम किसका है? ढाल का। यही तो है पॉइंट जो छुपे होते हैं। चीजें तो बहुत चुराई उसने, किसी चीज का नाम नहीं है। नाम किसका आया है? ये ढाल क्या होती है? सुरक्षा। ढाल क्या है? आपको पता है विश्वासी की शैतान क्या चुराता है? ढाल चुराता है। अगर ढाल आपके हाथ से गई तो शत्रु के हथियार इतने हमारे ऊपर बरसेंगे, हम अपनी सुरक्षा कहीं से भी पा नहीं सकते। इसलिए यहोवा मुझे और आपको एक ढाल देता है। ऐसे ही मंदिर के अंदर बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजों को उसने चुराया। अब लिखा है कि वो सोने की ढाल लेकर गया, और ढाले कितनी? 300। कितनी ढाले? 300। बोलिए बोलिए, 300 ढाल चुरा के ले गया। अब जब सुलेमान अपने लोगों को, और उस समय का राजा अपने लोगों को, जो सुलेमान के द्वारा मंदिर बनाया गया, लोगों को भेजेगा, और उनका ध्यान सबसे पहले पता कहां जाएगा? ढालों के ऊपर। क्योंकि जब भी उन्हें राजा के साथ चलना है लोगों को, तो उनको ढाल उठानी है। क्या उठानी? बोलिए बोलिए। क्योंकि राजा के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, उन्होंने अपनी भी हिफाजत करनी है और राजा की हिफाजत करनी है। किससे? तो ढाल तो चुरा ली, ढाल तो चुरा ली। ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए राजा रहोबयाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया। हाँ, सुने बस बस। कितनी ढालें चुराई गई थी? 300। किसकी थी वो? अब राजा को पता चला, तो राजा ने क्या किया? बोलिए। अच्छा, दूध का रंग, लस्सी का रंग कैसा होता है? व्हाइट। अब पीतल और सोने का, और किसी को क्या पता? किसी को क्या पता? लगता नहीं है दिखावा हो रहा? बोलिए। पीतल की ढालें बना ली, और जब 300 सुरक्षा कर्मियों ने ढालें उठाई, और जब वो चल रहे थे, लोगों को कौन सी ढाल नजर आ रही थी? सोने की। बोलिए, सोने की। धोखा दे रहे हैं ना लोगों। ये तो बाइबल में लिख दिया तो हमें पता चल गया। अगर बाइबल में लिखा ना जाता तो हमें भी पता। सोना जो है वो पवित्रताई को दिखाता है, इसको, और पीतल जो है वो न्याय को दिखाता है। इनको डर था कहीं लोगों को पता चल गया कि असली ढालें चुरा ली गई हैं, तो सारी प्रजा हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इन्होंने क्या किया? और राजा के साथ साथ चलने लगे। हर कोई जब देख रहा था, हर एक के हाथ के अंदर पीतल की ढाल जो पकड़ी हुई थी चमक रही थी। किसी को पता ही नहीं कि ये ढाल असली है या कभी कभी मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी ऐसे लगती नहीं है? कितना हम अपने आप को छुपा लेते हैं लोगों से।
और जिसे नहीं भी छिपाना उसे भी हम छिपा लेते हैं। होते हम पीतल के, दिखाते हैं सोने के। कि मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये तो वचन कह रहा हूं, मैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हालेलुया। जो सुरक्षा सोने की ढालों ने देनी है, वो सुरक्षा पीतल की ढाल कभी भी दे नहीं सकती, क्योंकि जो कीमत उस ढाल की है वो कीमत पीतल की ढाल की नहीं है। राजा ने कहा किसी को पता नहीं चलेगा, तो हम क्या कर ले, पीतल की ढालें बना ले। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े, 28 वचन तक पूरा पढ़ना है। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहले उन्हें ढाले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटकर रख देते थे। हाँ देख लो, जब वो राजा भवन में जाता था ना, तो ढाले कौन सी जा रही है मंदिर में? हम भी ऐसे करते हैं, हम प्योर सोने में नहीं आते। हम क्या करते हैं, वो पीतल तो फिर महंगा है, मैं कहता हूं छाल नहीं मिल जाती ऊपर, लोहे के ऊपर ही हम क्या करते हैं, वो बोलिए सोने का रंग। हाँ, सोने का रंग। तो बरकत तो वो जवान लड़के की तरह चाहिए हमें, तो ऐसे तो मिल नहीं सकते। और जब मंदिर में जाते सब पीतल की ढाले लेकर जाते, वापस आते पीतल की ढाले फिर से रखते। किसी को पता नहीं चला, लेकिन किसको पता चल गया? यहोवा को। इसीलिए यहोवा ने अपने दासों को कहा, लिखो वचन के अंदर कि जब आने वाले लोग इन वचनों को पढ़ेंगे वो ये गलती ना करें। अगर वो राजा शीशक चुरा के गया ना, तो फिर इस्राएल के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई होगी। क्या पाई गई? नहीं तो वो पवित्र चीजों को चुराना किसी की हिम्मत है नहीं। आज कौन सी तारीख है? बोलिए 18 पक्का? जुलाई। अच्छा, बाइबल के महीने की कौन सी तारीख है? ओ, रेगो चालू कर रहा। 9 तारीख। महीना पता है कौन सा? आप। कौन सा? जब भी यहोवा ने इस्राएलियों के ऊपर दंड लेकर आया, इसी तारीख को लाया। कौन सी तारीख को? और अपनी भाषा में वो ये कहते हैं, ये तारीख हमारे लिए, पंजाबी के एक शब्द बोल दे, मनहूस। और आज के दिन वो सब ब्लैक वस्त्र पहनते, शोक करते। आज के दिन, आज की तारीख, आज का महीना, जब नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर को जला दिया, 70 एडी के अंदर यही महीना, यही तारीख तीतस ने यरूशलेम के मंदिर को जला दिया। जितनी भी इस्राएलियों के ऊपर घटना घटी है, उनके ऊपर दंड आया है, यहोवा ने 9 तारीख को लिया। क्या लिया है? 9 तारीख को। तो याद रखना, जिस दिन एंटी क्राइस्ट सामने आएगा ना, इस्राएल को तंग करने के लिए कुछ दिन भी 9 तारीख। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जो काम करता है एक नियम के अनुसार करता है, एक प्लानिंग के अनुसार करता है। उसने पहले से ही एक ग्राफ तैयार करके रखा है और उस ग्राफ के अनुसार ही काम करता है। हम सुबह चर्चा ना, हमारा कोई ग्राफ तैयार नहीं होता। कोई आता है 11 बजे, कोई आता है 12 बजे, क्योंकि ग्राफ नहीं तैयार किया हमने। और जब तक ग्राफ नहीं तैयार होगा तो फिर हमारे काम तो फिर टेढ़े मेढ़े रहेंगे। आपको चर्च आने के लिए, कलीसिया में शामिल होने के लिए, दुआ करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, गवाही देने के लिए कि ग्राफ तैयार करना पड़ेगा।
और जब आप ग्राफ के अनुसार कार्य करेंगे तो आपका हर कार्य सफल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वो तब होगा जब हम पीतल की ढालों को छोड़ देंगे। कौन सी ढालें रखेंगे? सोने की। बोलिए बोलिए। सोने की। शत्रु ने ढाल को चुराना है। शत्रु ने ढाल को, जैसे वो ढाल चलाएगा आपके ऊपर उसके हथियारों का आक्रमण हो जाएगा। इसलिए अपने ढाल की रखवाली करनी है। तभी तो वचन के अंदर लिखा है नेचा की ढाल ले लो। किसकी? ये नेचा क्या आपकी है? विश्वास की ढाल। विश्वास हमें वो दिखाता है जो नजर, विश्वास हमें वहां बचा देता है जहां हम कभी सोच नहीं सकते। यदि तू कर सकता है, क्योंकि इसी ढाल से आप शत्रु के हर हथियार का सामना कर सकते हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन। ये पीतल का ढाल, जो ढाल है वो विश्वास की ढाल की ओर इशारा नहीं करती, लेकिन जो सोने की ढाल है वो विश्वास की ओर है ना। जिवे आप गीत ना जिवे सोना आगे बेच साथ में क्या बोलते हैं? ईमान पर क्या? विश्वास। इसका अर्थ है विश्वास और सोने को इकट्ठा करके रखा गया है। उन दिनों के अंदर सोने की ढाल कलीसिया के लिए दिखाई जा रही थी कि एक दिन कलीसिया आएगी, वो विश्वास की ढाल पकड़ेगी और वो अपने शत्रु का सामना करेगी। और उस ढाल की रक्षा आपको करनी है। अगर वो ढाल आपके पास रहेगी तो मैं विश्वास करता हूँ शत्रु का कोई आक्रमण आपके ऊपर नहीं हो सकता। वो जितने भी मर्जी तीर छोड़े, लेकिन आपकी कोई हानि नहीं होगी। एक वचन मैं चाहता हूँ जल्दी से पढ़ दे। यशायाह की पुस्तक 54 इसका 17 वचन। जो लोग टूटी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते लास्ट क्वेश्चन पढ़े। बोले 54 है। फिफ्टी 54 का लास्ट। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। बनाए जाएंगे। रुकेगा नहीं वो। हथियारों की रूपरेखा चेंज हो रही कि नहीं हो रही? केमिकल हथियार आ गए। पहले वेपन जो आपके हाथ में होते, छोटे छोटे पिस्टल होते, तलवारें होती थी, आप उससे तो लड़ाई होगी। हाँ? अब जो कोरोना है ये भी तो हथियार ही है। जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए जाएंगे, बनते रहेंगे। ये मत सोचे नहीं बनेंगे, कोरोना चला जाए, कुछ और आ जाएगा। हथियार है वो हमारी हानि के लिए है। लेकिन आगे क्या लिखा है, पढ़े। उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुम पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। क्यों नहीं होगा सफल? क्योंकि आपके पास एक ढाल है। आपकी ढाल को शैतान ने चुराया है। शीशक आएगा आपके पास, क्या करने के लिए? पर आपको सावधान रहना है। अगर तो चुराने का आएगा, कभी कभी तो हम ढाल अपनी आप ही दे देते, जो भी ले जाए। हालेलुया। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, तेरे ऊपर कोई सफल नहीं होगा। कितने भी कोरोना से बड़े बड़े जितने भी हथियार हमारे खिलाफ आ जाए, मैं विश्वास करता हूं जिस कलीसिया के पास विश्वास की ढाल है ना, कोई किसी तरह का आक्रमण उनके ऊपर नहीं हो सकता। हालेलुया। लेकिन इस्राएलियों ने गलती की, उन्होंने ढालों की सुरक्षा नहीं की और शैतान आया, शीशक राजा आया, उनकी ढालों को चुरा कर ले गया। ढाल तो उन्होंने ली, लेकिन नकली ढाल।
कौन सी ढाल? नकली ढाल से सुरक्षा नहीं होगी। आज मुझे और आपको फैसला देना है। बहुत सारी चीजें जो आज हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखावा है, तो आज बेदी के पास आकर उस दिखावे को बंद कर दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आप इतने ब्लेस हो जाएंगे, इतने ऊंचे उठेंगे, लोग आपको देखकर कहेंगे कि यहोवा तुम जाने वाले हो। यहोवा अगर मिलना है तो इन्हीं के पास रहकर ही हमें यहोवा मिल सकता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें इस वचन को